नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस एपिसोड में जहां आपको नागालैंड के दीमापुर के भव्य जैन मंदिर के दर्शन कराऊंगी, वहीं श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय के भी आप दर्शन करेंगे। जय जिनेंद्र, मैं सबिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे वहा जिंदगी की बहुचर्चित कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। अनंत अनंत पुण्य उदय से जीव को जिन कुल जिन दर्शन करने का अवसर मिलता है और इसी क्रम में वहा जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है आप सबको घर बैठे दर्शन कराने भारत में बसे नागालैंड राज्य के दीमापुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। वह जिंदगी ने मंदिर दर्शन कार्यक्रम के द्वारा करीब 350 जैन मंदिरों के ऊपर फिल्म बनाई, जिससे घर बैठे आपने इन मंदिरों के दर्शन किए। इसके लिए वह जिंदगी की टीम देश के कोने कोने में घूमी, चाहे वह तीर्थ स्थल हो या महानगर या फिर छोटा सा गांव। इसी क्रम में वह जिंदगी की टीम पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड प्रांत के प्रसिद्ध शहर दीमापुर पहुंची। कोलकाता से दीमापुर की यात्रा हमने हवाई मार्ग से पूरी की। दीमापुर पहुंचने के पहले हमारे मन में ये ख्याल था कि शायद ये एक साधारण सा शहर होगा, पर जब हमने दीमापुर का भ्रमण किया तो हम चकित रह गए और हमारी सोच गलत साबित हुई। दीमापुर एक विकसित शहर है और यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो एक सर्व सुविधा युक्त शहर में होनी चाहिए। यहाँ एक विशाल मंदिर है, वहीं 3 चैत्यालय, और एक समाधि स्थल भी है। यहाँ के लोग जितने आधुनिक हैं, उतने ही धार्मिक भी हैं। इसका एहसास हमें तब हुआ जब हम दीमापुर के बड़ा मंदिर पहुँचे। हमारी सोच से बाहर हमारी नजरों के सामने था लाल पत्थरों से निर्मित एक विशालकाय जैन मंदिर, जिसे देखकर हम अचंभित रह गए और आध्यात्मिक भाव से हम तब अभिभूत हो गए जब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमने भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन किए। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारी नजरों के सामने 3 तीर्थंकरों की विशालकाय खड्गासन प्रतिमाएं थी, जिनके सामने हम नतमस्तक हो गए। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, साथ ही साथ दीमापुर शहर और इस समाज के बारे में। दीमापुर जैन मंदिर के लिए मैंने केवल सुना था कि यहाँ एक भव्य मंदिर है। मैं सोचता था कि आम मंदिरों की तरह ही मंदिर होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो इस मंदिर को देखा, इसकी भव्यता को देखा, यहाँ के समाज की एकता को देखा, यहाँ के समाज के द्वारा किए गए कार्यों को देखा, मेरा मन बहुत अभिभूत हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर का इतिहास क्या है।
जैन समाज, जैन मंदिर नागालैंड में, नागालैंड स्टेट में इस्टाब्लिश्ड हुआ करीबन 125 साल हो गए। और हमारे दीमापुर के अंदर भी समझ लीजिए 1920 से यह मंदिर बन चुका था, लेकिन नया मंदिर का निर्माण जो आप देख रहे हो वो 1947 के बाद से ये निर्माण हुआ और देखते देखते आज इस भव्य रूप के अंदर आपके सामने प्रस्तुत है। दीमापुर शहर स्थित मध्य बने ये भव्य मंदिर दर्शन करते ही भक्तों का मन प्रसन्न होता है। इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं? हमारे पूरे इस मंदिर में टोटल प्रतिमा आप देखें तो 126 हैं। जो मूल वेदी है उसमें 17 प्रतिमाएं हैं और मूल प्रतिमा है महावीर भगवान की। पीछे आपने 3 खड्गासन प्रतिमा है, ऊपर में 24 है और जो हम लोग का जम्बू द्वीप है उसके अंदर में 78 प्रतिमाएं। टोटल मिला के ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इतना बड़ा, इतना भव्य मंदिर आप अगर शायद जाके देखिए कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग दीमापुर समाज में करीब 450 घर हैं और 450 घर की जो यूनिटी है वो भी आपको शायद आप कहीं घूमे होंगे। मेरे को मालूम पड़ा कि अभी आपके चेयरमैन ललित जी ने 350 टीवी के लिए एपिसोड बना दिए, 1000 शॉर्ट फिल्म बना दी, कम से कम 400 मंदिरों का आपने इंटरव्यू ले चुके हैं, आप विजिट कर चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कहीं ऐसा मंदिर देखा है? सच में ऐसे भव्य मंदिर तो मैं पहली बार देखी और मन को बहुत खुशी मिली। 450 घर में किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए जैन मंदिर के बारे में, आपको वहाँ बोलेगा। और पूरा समाज वहाँ जिंदगी के लिए, आज हम जोर से आपके लिए बोलते हैं, वहाँ जिंदगी, वहाँ जिंदगी, वहाँ जिंदगी। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर हमें यह अंदाजा हो गया कि यहाँ पर दिगंबर जैन समाज काफी बड़ी संख्या में है, जिनका दीमापुर शहर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। दीमापुर जैन समाज में हर तरीके की फैसिलिटीज हम लोगों ने एडप्ट की है। यहाँ की जो सड़क है जिसका नाम हम लोगों ने जैन टेम्पल रोड दिया है, और सड़क भी हम लोगों ने अपने समाज के खाते से बनाई है। पूर्वोत्तर भारत का कोना होने के बावजूद भी दीमापुर शहर में अनेक साधु संतों का आगमन होता रहता है। कई साधु संत महाराज माता जी आए हुए हैं, पुष्पदन सागर जी महाराज, दया सागर जी महाराज, सन्मति सागर महाराज, ये सन्मान सागर जी महाराज, प्रसन्न सागर जी महाराज, ज्ञानमती माता जी, ये आपका इंदुमती माता जी, सुपार्श्वती माता जी, विद्यामती विद्युश्री माता जी, बहुत माता जी का संग आया हुआ है। दीमापुर की महिलाएं काफी सक्रिय हैं, इस बात की जानकारी हमें पहले से ही थी, और यहाँ आकर जब हमने उनसे बातचीत की तो पता चला कि वाकई ये अनगिनत कार्य भी करती हैं। लाल वन से बनी ये भव्य मंदिर, जिस मंदिर में महावीर स्वामी की मनोहरी प्रतिमा दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे मंदिर में मैं ये देखी कि आप सब महिलाएं काफ़ी संख्या में आते हैं, दर्शन करते हैं, भक्ति भाव करते हैं। क्या आप सब दर्शन के अलावा या धर्म के अलावा और भी कुछ सामाजिक कार्य करते हैं? हम लोग यहाँ बहुत कार्य करते हैं। हम लोग यहाँ जिनवाने की 7,000 जो भी है हमारे महिला समाज के अंतर्गत चलती है। हमारी सभी संस्थाएं इसमें सहयोग करती है, और यहाँ क्रिकेट भी का खेल भी हमारी महिला संस्थाएं करवाती है, और यहाँ कुकिंग क्लास भी करवाती है। कई ऐसी क्लासें हैं जो ऐसी सभी चारों दान प्रकार का दान हर क्षेत्रों में भेजती है। आहार दान की पूरी व्यवस्था, जो भी साधु त्यागी व्रती आते हैं उनके आहार दान की, चौका की व्यवस्था हमारी महिला समाज की सभी संस्थाएं मिलकर के करती है। हमारी 4 महिला संस्थाएं हैं, सन्मति महिला परिषद, अहिंसा समिति, वीर कन्या मंच और जीवन ज्योति। सभी महिलाएं हम एकजुट होकर हर एक कार्य में आगे रहती है। मंदिर के पहले तल पर एक चौबीसी का निर्माण किया गया है। वहां जिंदगी की टीम ने बड़े बड़े महानगरों के अनेकों मंदिरों के दर्शन किए, पर ऐसा चौबीसी हमें कहीं देखने को नहीं मिला। ऐसा निर्माण प्राय किसी तीर्थ क्षेत्र में ही देखा जाता है। इस तल पर एक जम्बू द्वीप भी निर्मित है।
मंदिर के अंदर अत्याधुनिक लिफ्ट की सुविधा भी है। मंदिर का अपना लॉकर रूम है। मंदिर के अंदर की कारीगरी को देखकर हम जहां विस्मित थे, वहीं हमें अद्भुत खुशी हुई कि हम एक कलात्मक विशाल मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। समाज की ओर से बच्चों के लिए यहाँ एक पाठशाला भी चलती है, जहाँ उन्हें जैन धर्म के सिद्धांतों को बताया और सिखाया जाता है। बच्चों को जैन संस्कार ग्रहण करते देख हमें काफी खुशी हुई और संतोष का अनुभव हुआ। छोटे छोटे बच्चे भी मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में इन बच्चों का कितना रुझान है? यहाँ बच्चों के लिए पाठशाला चलती है। यहाँ समाज के सभी छोटे बड़े बच्चे पाठशाला में पढ़ने आते हैं और यहाँ बच्चों को बृहस्पतिवार को नमोकार की क्लास होती है, उसमें सारे बच्चे नमोकार बोलते हैं। उसके बाद रविवार को बच्चों को पूजा सिखाई जाती है। आप रोज मंदिर आते हो? हाँ, हम रोज मंदिर आते हैं। आपको धर्म में क्या क्या आता है? भक्तामर आते हैं। भक्तामर सुनाओ। भक्तामर प्रणत मूलिमणि प्रवाण मुदोतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद वलं भलं भवजले पततां जनानम्। रात में शहर के बीचों बीच स्थित इस मंदिर का सौंदर्य एक अलग ही छटा बिखेरता है। इस मंदिर के अगल बगल हमें बताया गया कि दीमापुर का पूरा जैन समाज रहता है। एक अनोखे निर्माण को देखकर हमारी टीम दंग रह गई, और वह है सरकारी रोड के ऊपर एक विशाल मुख्य द्वार का निर्माण, जिस पर लिखा है महावीर द्वार। ये इस बात को साबित करता है कि नागालैंड सरकार और प्रशासन पर दीमापुर समाज का काफी बड़ा प्रभाव है, और इस मुख्य द्वार के बगल में ही निर्मित है समाज की ओर से संचालित एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। इस अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित अनेक सुविधाएं हैं, जिसका लाभ जैन धर्म के साथ ही साथ अन्य धर्मावलंबी भी उठाते हैं। इस भव्य और विशाल मुख्य द्वार के बगल में ही निर्मित है एक छोटा सा मान स्तंभ, जिसके हमने दर्शन किए। इस भवन के अंदर कई विशाल हॉल है, जिसमें शादी विवाह समेत कई सामाजिक और धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। समारोह में उपयोग होने वाले प्राय हर साज सज्जों की सामान की व्यवस्था यहाँ की गई है। इस भवन के हॉल को आकर्षक ढंग से निर्मित किया गया है। मंदिर से कुछ कदम आगे दीमापुर समाज की ओर से एक स्कूल और कॉलेज का भी संचालन किया गया है, जहां विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहां बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वहीं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्कूल में उच्च दर्जे की शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। मंदिर के पास ही दीमापुर जैन समाज का एक विशाल अतिथि भवन है, जिसका नाम है श्री दिगंबर जैन भवन, जिसके अंदर अनेक कमरे और कई हॉल है। ये भवन लिफ्ट, एयर कंडीशनर, अटैच बाथरूम जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ये अतिथि भवन कई तल्लों में निर्मित है। बाहर से आने वाले लोगों को दीमापुर में रहने के लिए अत्याधुनिक भवन का निर्माण कर दीमापुर जैन समाज ने काफी महत्वपूर्ण काम किया है। दीमापुर जैन समाज की ओर से एक विशाल
और महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है, जिसका नाम है महावीर स्थल। इस स्थल पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई परियोजनाओं पर विचार चल रहा है, जिनके पूरे होने के बाद केवल दीमापुर जैन समाज ही नहीं बल्कि दीमापुर के आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दीमापुर जैन समाज की ओर से 2 एम्बुलेंस की सेवा भी लगातार दी जा रही है, जो कोरोना काल में काफी उपयोगी साबित हो रही है। दीमापुर जैन समाज के द्वारा एक अनोखे जैन कार्ड की भी परियोजना शुरू की गई है। हम लोगों ने एक कार्ड बनाया, एक कार्ड जिसको माइनॉरिटी आइडेंटिटी कार्ड। ये बच्चे, अगर एक बच्चे ने भी जन्म ले लिया तो उसको भी हम लोगों ने ये कार्ड यूज़ करते हैं। और ये कार्ड एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे पेन बोलते हैं, आधार बोलते हैं, उस हिसाब से ये कार्ड भी नागालैंड के अंदर मतलब एक्सेप्ट हो चुका है। आप जैन हो, इसकी क्या गारंटी है आपके? मैं ओम प्रकाश सेठी बोल देने से नहीं होता है, ओम प्रकाश जैन बोल देने से सीधा निकाला भाई ये कार्ड है, समाज की तरफ से ये कार्ड दिया हुआ है। दीमापुर के नाम से कुछ लोगों के मन में ये भाव भी रहते हैं कि यहाँ पर हम अपनी बेटियों का विवाह नहीं करेंगे, पर शहर घूमने के बाद हमारी टीम को उनकी सोच आधारहीन लगी। दीमापुर जैन समाज के पदाधिकारियों ने वहां जिंदगी की टीम का आभार भी प्रकट किया, जिससे हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिली। श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर नागालैंड, वह जिंदगी को दीमापुर जैन समाज के अंदर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने जो प्रोजेक्ट लिया है वो समाज के हित में और पूरे हिंदुस्तान के जैनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी एक माध्यम है कि जैनी क्या क्या कर रहे हैं उसकी खबर पूरे देश में पहुंच रही है। और आप पहुंचाने के लिए जिस तरीके से वचनबद्ध हो गए, जैन समाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। वह जिंदगी वाले यहाँ पधारे हैं। आपका मैं महिला समाज तरफ से हमारी सब संस्थाओं से आपका स्वागत करती हूँ। आज जो आप जीर्णोद्धार के बारे में और जो प्राचीन मंदिरों का जो जगह जगह जा करके उनका विकास कर रही है, उनकी फोटों ले करके सगा प्रदर्शन कर रही है, और वास्तव हमारे समाज में उसकी बहुत आवश्यकता है। आपका अभी जो नया प्रोग्राम चालू किया है शादी ब्याह वाला, आमने सामने, वो भी हमने देखा। हमने अच्छे अच्छे लड़के देखे हैं, अच्छी अच्छी लड़कियाँ देखी हैं। आपकी वह जिंदगी में जो आमने सामने में उनको हम लोग को पता ही नहीं इतनी अच्छी लड़कियां हैं, इतनी अच्छी लड़कियां हैं। आपने वास्तव में बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। आपकी पूरी टीम को, वहाँ जिंदगी की टीम को, ललित जी जो इतने, मैंने ललित जी को देखा पैशन है इनमें, एक जुनून होता है ना काम करने का। आपके पास ललित जी के पास दिया हुआ सब कुछ है, मैंने पूछा, पूरा इंटरव्यू लिया, किंतु जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने जुनून मन में धारा है, वो रियल में काबिल तारीफ। और इनका एक मोटो बता रहे थे मेरे को कि भारत में एक स्लोगन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इसको बनाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई। हम चाहते हैं कि ये जिनका मोटो है सफल रहे और जल्दी से जल्दी आप इस नाम को एकदम विश्व में प्रचारित कर दें, इस स्लोगन को। नागालैंड के दीमापुर का सफर हमारी टीम के लिए काफी सुखद रहा। हमने यहाँ आने से पहले ये सुन रखा था कि दीमापुर बहुत विकसित नहीं है, यहाँ भय का वातावरण है, अत्याधुनिक सुविधाओं का अभाव है। पर हमारी सारी भ्रांतियाँ दीमापुर आने के बाद दूर हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का दीमापुर जैन समाज काफ़ी विशाल है, जो संकट की घड़ी में एक होकर कठिनाइयों का सामना करता है और आपस के लोगों की मदद करता है। अगर अभी तक आपने दीमापुर मंदिर और शहर का भ्रमण नहीं किया है तो यहाँ आइए और इस भव्य, विशाल, मनमोहक मंदिर के दर्शन करें तो निश्चित ही आपकी जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी।
दोस्तों, सितंबर 2019 वह ज़िंदगी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि सितंबर 2019 में वह ज़िंदगी आप सभी के लिए लेकर आया था जैन रत्न सीज़न 1। जैन रत्न सीज़न 1 में हम आपके सामने लेकर आए देश भर में छिपे 40 ऐसी जैन प्रतिभाओं को, जिन्होंने अपने कार्य से, अपनी मेहनत से अपने साथ अपने समाज के लोगों की ज़िंदगी को बनाई वह ज़िंदगी। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ, एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ जैन रत्न सीज़न 1 के हमारे 40 जैन रत्नों की। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई, बल्कि समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 की शूटिंग के लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण जल्द ही पारस टीवी पर होने जा रहा है। आइए देखते हैं जैन रत्न सीजन 1 के इन 40 प्रतिभाओं की फिल्म की एक छोटी सी झलक, जिन्हें वह जिंदगी ने जैन रत्न से सम्मानित किया। मोतीलाल ओसवाल अपने नाम से स्थापित एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी मोतीलाल ओसवाल को विश्व की प्रसिद्ध कंपनी में से एक बनाया। सुरेश जैन मुरादाबाद, जिन्होंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर एक इतिहास रच दिया। माननीय जज के.यू. चांदीवाल हाई कोर्ट के जज रहते हुए भी जैन तीर्थों के संरक्षण और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अनुराग जैन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत करने में मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर पी.एन. जैन टाटा मेमोरियल मुंबई में वर्षों से कार्यरत रहते हुए लाखों कैंसर रोगियों को अपनी सेवा दी है। शांति कुमार जैन दिल्ली वरिष्ठ IPS के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया एवं अनेक उल्लेखनीय परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हैं। अनिल सिंघवी चीफ एडिटर जी बिजनेस, जिनकी सलाह पर करोड़ों अरबों रुपए लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। तरुण जैन संघर्ष के साथ अपना जीवन शुरू किया और आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ खदान कंपनियों में से 6वें नंबर पर रहने वाली वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सुकेश जैन DIG खड़गपुर पश्चिम बंगाल, जो देश के सबसे कम उम्र के DIG बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं। राजेंद्र पाटनी राजनीति में गिने चुने MP और MLA में से एक MLA। डॉक्टर अर्पित एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंशु जैन फरीदाबाद, ये पहले डॉक्टर बने फिर IPS बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। सुमेर काला कमिश्नर GST, साथ ही साथ कई तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर विनय जैन BT इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, जिनके देश में अत्याधुनिक 11 स्कूल चलते हैं, जहां प्रार्थना में नमोकार मंत्रों का पाठ किया जाता है। दिल्ली के IRS सचिन जैन, जिन्होंने GST कर प्रणाली के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेश जैन करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महावीर मेडिकल कॉलेज में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जैन कमल डिजाइनर पेंटर, जिन्होंने 10 करोड़ नमोकार मंत्रों को अपने कैनवस पर उतारा, साथ ही साथ दर्जनों रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा जैन भारत की पहली महिला जिसने सेना में टैंक चलाया और अब दिव्यांग बच्चों को नई जिंदगी दे रही हैं। गुवाहाटी के डॉक्टर सुधीर जैन, जिन्होंने डायबिटीज में गेनेरिया से पीड़ित हजारों लोगों के अंगों को कटने से बचाया। कमल कासलीवाल प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ साथ 1200 आदिवासी बच्चों को गोद ले रखा है। विनीता जैन गुवाहाटी, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की राशि जीतकर इतिहास रच दिया। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। अगर आप भी किसी जैन प्रतिभाओं को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी टीम आपके शहर पहुंचकर उनकी शूटिंग करेगी। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983,
तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी शूटिंग जो कि कोरोना के कारण रुक गई थी, वह वापस से शुरू हो चुकी है। वापस से हमने मंदिर दर्शन एवं जैन रत्न की शूटिंग को शुरू कर दी है और हमारे इस जैन रत्न सीज़न 2 में हमारे जैन रत्न जुड़ने लग गए हैं। अगर आपकी नज़र में, आपके जान पहचान में, आपके इलाके में ऐसी कोई जैन प्रतिभा है जिन्होंने अपने कार्य से अपने साथ साथ समाज के नाम को भी रोशन किया हो, समाज के लोगों की ज़िंदगी को भी बनाई हो, वह ज़िंदगी, तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हमें बेहद खुशी होगी हमारी वह ज़िंदगी को टीम को लेकर उनके पास जाने में और उनके ऊपर फिल्म बनाने में। अब वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं आप जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के इस पार मैं यहाँ आपका इंतज़ार करूँगी। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद वह जिंदगी के इस कार्यक्रम मंदिर दर्शन में मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम हमारे इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब आप दर्शन करेंगे श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय के। दीमापुर में एक तरफ जहां एक भव्य और खूबसूरत जैन मंदिर के दर्शन कर हम खुद को धन्य समझ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमें श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाल वर्ण से सुसज्जित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर दर्शन करने के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ श्री महावीर दिगंबर जैन चैत्यालय में। तो चलिए दर्शन करते हैं और प्राप्त करते कुछ जानकारियाँ। जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने और इससे जुड़े संस्कार को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस चैत्यालय का निर्माण किया गया। ये भव्य चैत्यालय, ये चैत्यालय स्थापना कब हुई और ये आस्था किनके मन में आई कि यहाँ पे एक चैत्यालय होना चाहिए? इस चैत्यालय की स्थापना 1976 1 दिसंबर को हुई। ये मेरे पिताजी की एक इच्छा थी कि घर पे भगवान का एक भव्य मंदिर बनाया जाए, जिससे कि हम सबको भगवान के दर्शन का एक संस्कार मिले। तो इसी की परिकल्पना को देखते हुए उन्होंने यहाँ भगवान महावीर की मूल वेदी को, मूल प्रतिमा को धारते हुए इस चैत्यालय की भव्य स्थापना माताजी आरिका 105 सुपार्श्वती जी के सानिध्य में करवाया गया। यहाँ पर मूल वेदी में भगवान महावीर की प्रतिमा विराजित है। हमने भगवान के दर्शन किए
उस दौरान भक्तगण बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। मूल प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस चैत्यालय में टोटल 5 प्रतिमाएं हैं। मुख्य प्रतिमा महावीर स्वामी की है, उसके बाद 2 शांतिनाथ भगवान, 1 चंदा प्रभु भगवान, 1 पारसनाथ भगवान है। इसमें हमने माता पद्मावती को भी विराजमान किया है। अभिषेक, कलश और आरती धूमधाम से हो रही थी। क्या महिला क्या पुरुष सभी भक्ति में सराबोर दिखे। कई भक्त ऐसे हैं जो कई सालों से रोजाना नियम से चैत्यालय आते हैं। इस चैत्यालय से आप कब से जुड़ी हैं? मैं 40 साल से जुड़ी हूँ। रोज आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। बहुत खुशी, बहुत सुख प्राप्त होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है चैत्यालय। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है। अगर एक भी दिन नहीं आती हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है। श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय, जिसको सीके चैत्यालय के नाम से भी जाना जाता है, आपको इस चैत्यालय से इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था क्यों है? मैं तो ऐसे ही रोजाना आता हूँ और दर्शन करता हूँ और सब पूजा वूजा करता हूँ, तलक करता हूँ और आराम से 5:30 पौने 6 बजे आता हूँ। भविष्य को ध्यान में रखकर इस चैत्यालय का नवीनीकरण करने की योजना चल रही है। मैं चैत्यालय आई, दर्शन की, बहुत ही भव्य चैत्यालय है। आगे इस चैत्यालय को लेके क्या योजनाएं हैं? चैत्यालय को लेके फिलहाल ऐसा है कि आज 35 साल हो गए। चैत्यालय पहले तो कच्चे छत के नीचे था, फिर छत आई, उसके बाद में 15 साल पहले हमने इसमें ये कांच का काम करवाया। इस साल अब हम इसको नवीनीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। कुछ एक्सटेंशन करना भी चाहते हैं कि चैत्यालय बहुत छोटे रूप में है तो यहाँ तक बड़ा कर लेंगे और इसको कुछ मार्बल और अपने जो मंदिर वगैरह बनते हैं राजस्थान में, वहाँ के कोई आर्किटेक्ट उनको बुला करके इसमें काम करवाने का मन में है। यहाँ पर हमें कई साधु संतों की तस्वीर दीवारों पर लगी दिखी, जिससे हमें इस बात का एहसास हुआ कि दीमापुर समाज धर्म के प्रति अपार श्रद्धा रखता है। इस चैत्यालय में दीमापुर जैन समाज के अलावा भी दूर दराज से भक्तगण दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर समय समय पर कई सामाजिक अनुष्ठान होते रहते हैं। ये चैत्यालय आपके घर में स्थापित है। क्या इस चैत्यालय का दर्शन करने बाहर से भी आते हैं, समाज के लोग भी आते हैं? इस चैत्यालय में पूरी दीमापुर दिगंबर जैन समाज के सभी जन आते हैं और हर साल दीपावली में, महावीर जयंती में और जितने भी धूप दशमी के और जितने भी हमारे पर्व है 10 लक्षण में, पूरी जैन समाज यहाँ दर्शन करने आती है। और ऐसे बाकी दिनों में हम जितने घर वाले हैं और आसपास के जितने भी घर हैं वो इसी चैत्यालय में दर्शन करते हैं। आपके मन में कोई भावना? हाँ, चाहती हूँ कि मंदिर की जिस तरह से बनी हुई है ये शोभा वो हमेशा बनी रहे। बच्चों में जो संस्कार आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ दर्शन करने आते हैं, उसके बिना नाश्ता नहीं करते, वो हमेशा बना रहा है इसी तरह से। अगर आप भी धर्म लाभ लेना चाहते हैं तो दीमापुर जैन समाज आपका स्वागत करता है। आज ही दीमापुर आने का मन बनाइए और दीमापुर के भव्य जैन मंदिर और चैत्यालय के दर्शन कर निश्चित ही अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। मैं आपके सामने हमारे अगले एपिसोड को लेकर फिर जल्द ही आऊँगी, जिसमें हम दर्शन करेंगे और जैन मंदिरों के। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम को लगातार यूं ही देखते रहिएगा, अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बांटते रहिएगा। और मैं जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोरोना से जंग अभी भी बाकी है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र।